नमस्कार दोस्तों, EW की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम भक्ति काल में शगुणधारा में कृष्ण भक्ति शाखा में जो है उसके बारे में कृष्ण भक्ति के बारे में पढ़ाया गया था, पूर्व पीठिका पढ़ाई गई थी। अब इसके बाद हम जो है आज हम वल्लभ संप्रदाय लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं वल्लभ संप्रदाय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वल्लभ संप्रदाय यानी वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। तो वल्लभ किसके समकालीन थे? तो वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ, क्योंकि डेट पूछी जाती है। तो वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1478 में जन्म हुआ और 1530 में मृत्यु हुई। इनका जन्म कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ। पत्नी इनकी मधुमंगला थी और 2 पुत्र थे। कौन कौन से? गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। और भक्ति क्या है? पुष्टि मार्गीय शाखा है। तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पुरुषोत्तम परब्रह्म है। यानी वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म पर ब्रह्मा है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि का अर्थ पूछा जाता है। तो पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें पुष्टि का अर्थ पूछा जाता है। तो पुष्टि का मतलब है भगवत कृपा या अनुग्रह। भागवत पुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा, ऐसा लिखा गया है। उसके बाद देखिए, पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, जो कि कौन से मार्ग हैं? मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। मर्यादा मार्ग को वैदिक मार्ग कहा जाता है। प्रवाह मार्ग को लौकिक सुख भोग कहा जाता है और पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग कहा जाता है। और जीव कितने हैं? मर्यादा में मर्यादा जीव हैं, फिर प्रवाह मार्ग में प्रवाह जीव। पुष्टि मार्ग में अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग में कितने मार्ग हैं, तो 3 हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। मर्यादा मार्ग को क्या कहा जाता है? वैदिक मार्ग। प्रवाह को लौकिक मार्ग कहा जाता है और पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग कहा जाता है। अब अगर जीव पूछा जाए तो मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। भक्त कितने हैं? मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति और पुष्ट भक्ति। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के मार्ग जीव और भक्त होते हैं। वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से वल्लभाचार्य के ग्रंथ पूछे जाते हैं? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। उनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। देखिए, इनके ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा है उत्तर मीमांसा, ठीक है, तीसरा है श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका, चौथा है तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। मान लीजिए पूछा जाए विट्ठलनाथ का अधूरा ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है? अणुभाष्य। वल्लभ संप्रदाय में अष्ट सेवा का उल्लेख भी है। वल्लभ संप्रदाय में अष्ट सेवा है। कौन कौन सी है? यानी कृष्ण भगवान की अष्ट सेवा किस प्रकार की जाती थी? 8 पहर में 8 प्रकार की सेवा की जाती थी। पहले मंगलाचरण होता है, फिर श्रृंगार, फिर ग्वाल, फिर राजयोग होता है, फिर उत्थापन होता है, फिर भोग होता है, फिर संध्या आरती होती है, फिर शयन होता है। तो इस तरह से 8 जो है अष्टयाम किए जाते थे। आयाम मतलब पहाड़, अष्ट यानी 8 पहाड़ में 8 प्रकार की पूजा होती थी। सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे पूरनमल खत्री। और प्रबंध का दायित्व किस पर था? कृष्णदास पर। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य और 4 शिष्य अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। कब? 1565 में। और मिलाया था किसको? वल्लभाचार्य, यानी अपने पिता के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्य मिलाकर के 8 शिष्यों का अष्टछाप बनाया था। वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? 84। विट्ठलनाथ के 252 थे।
अब काल क्रमानुसार इनको देख लीजिए, इनका जन्म भी पूछा जाता है और इनके गुरु और जन्म स्थान भी पूछा जाता है। तो काल क्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण क्या है? कवि कितने हैं? 8 हैं। कौन-कौन से अष्टछाप के कवि हैं? तो कुंभन है, शूर हैं। देखिए, कुशूर परम कृष्ण का है, गोविंद के छत पर गाय चराने गए। अष्टछाप का बहुत बढ़िया ट्रिक है कि कुसूर परम कृष्ण का है, गोविंद के छत पर गाय चराने गए। तो कु से कुंभन दास, सु से सूरदास, परमानंद दास, कृ से कृष्णदास, गोस्वामी दास, शेष स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। इनके अष्टछाप में 8 शिष्य हैं। इनके जिनका जन्म कब हुआ? कुंभन दास का 1468 में, मृत्यु 1583 में हुई। और सूरदास का 1478 में जन्म, 1583 में मृत्यु। परमानंद का 1493 में जन्म हुआ था। कृष्णदास का 1496 में जन्म, 1578 में मृत्यु हुई थी। और गोविंद स्वामी का 1505 में जन्म और 1585 में मृत्यु। छित स्वामी का 1515 में जन्म और 1585 में मृत्यु हुई थी। चतुर्भुज का 1530 में जन्म, 1585 में मृत्यु। नंददास का 1533 में जन्म और 1583 में मृत्यु हुई थी। अब देखिए, ये 4 जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इनके गुरु कुशूर परम कृष्ण का, यहाँ तक वल्लभाचार्य इनके शिष्य हैं। और गोछि और जो है गोविंद दास, छेद स्वामी, चतुर्भुज, नंददास के गुरु विट्ठल नाथ हैं। ठीक। कुंभन दास का जन्म कहाँ हुआ था? जमुनावती यूपी में। सूरदास का सीही यूपी में हुआ था। परमानंद का कन्नौज में हुआ था, जो कि यूपी में है। कृष्णदास का जन्म चिलोत्रा गुजरात में हुआ था। गोविंद स्वामी का जन्म आंतरी राजस्थान में हुआ था। छीत स्वामी का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। चतुर्भुज दास का जमुनावती में हुआ था। कुंभन दास के पुत्र हैं चतुर्भुज दास, इसलिए इनका दोनों का जन्म स्थान एक ही है। नंददास का जन्म रामपुर में हुआ था, उत्तर में। कुंभन दास प्रथम अष्ट छापी कवि हैं जो जाति से क्षत्रिय थे, यानी अष्टछाप में सबसे पहले शिक्षा लेने वाले कौन थे? कुंभन दास। कुंभन दास का जन्म कब हुआ था? 1492 में। इनके गुरु, दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, यानी इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल फतेहपुर सीकरी गए थे, जिस पर अफसोस करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब जब अकबर ने कहा कि कोई पद सुनाइए, तो उन्होंने लिखा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। यानी संतों को सीकरी से कोई काम नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। इम्पॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा सूरदास को कि ब्रज भाषा के यही प्रथम कवि हैं। लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम महाकाव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख माह पंच यानी 5 तारीख को मंगलवार 1535 विक्रमी को हुआ था। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन क्या है? इनके गुरु तो वल्लभाचार्य हैं, लेकिन ये उनसे 10 दिन छोटे थे। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्मस्थान के संबंध में क्या है? रुनकता गऊ घाट कौन कौन मानता है? तो राम श्याम हजारी यानी हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास जो है रुनकता मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल रुनकता मानते हैं, और हजारी प्रसाद यानी श्याम सुंदर दास रुनकता गऊ घाट मानते हैं, शुक्ल जी मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी रुनकता गऊ घाट सूरदास का जन्म मानते हैं। सीही कौन कौन मानता है? तो गणपति, नगेंद्र और वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र क्या मानते हैं? सीही मानते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास की भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यानी कि सूरदास को कहा कि तुम शूर हो क्यों घिघियात काहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। यानी सूरदास जी को देखकर उन्होंने कहा कि सूर हो तो क्यों इस तरह घिघिया रहे हो, कुछ भगवान की ही लीला का वर्णन करो। इसलिए वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि सूरदास के 25 ग्रंथ हैं, लेकिन उपलब्ध कितने हैं? केवल 3। कौन कौन से? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। यानी सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कहाँ से हुआ? कलकत्ता में। और किस नाम से हुआ? राग कल्पद्रुम। उसके बाद है सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य
भागवत महापुराण का दशम स्कंध है। यानी सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण। सूरसागर ने 4936 पद और 12 स्कंद लिखे हैं। पूछा जाता है सूरसागर में कितने पद हैं? तो 4936 हैं और स्कंद कितने हैं? 12। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की। प्रथम भ्रमर गीत जो है 4078 से 4710 पद ही मुख्य हैं। शेष 2 भ्रमर गीत में 4711 यानी कि पदों की संख्या बताई गई है कि 4078 से 4710 तक पद संख्या है प्रथम भ्रमर गीत में, दूसरे में 4711 से 4712 है और तीसरे में 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद 47वें अध्याय और 12वें में 21 श्लोक में मिलता है। पूछा जाता है कि भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग का वर्णन कहाँ मिलता है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में 12वें से 21वें श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य में संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत है। अब विभिन्न सूरसागर को विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है सूरसागर के बारे में। कि डॉक्टर चंद्रवली ने कहा कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। कहने चंद्रवली ने कहा ये लीला प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद ने सूरसागर को क्या कहा कि ये मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। लीला प्रबंध काव्य चंद्रवली ने कहा, मनोरागों पर आधारित विशाल काव्य किसने कहा? हजारी प्रसाद ने। ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्णचरित का महाकाव्य कहा। सर्वसम्मति से गेय मुक्तब, सर्वसम्मति से इसे क्या कहा जाता है? यानी कि सबका मत है कि ये गेय मुक्तब काव्य है। भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? 700। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप। यानी भ्रमर गीत में पूछा जाए कितने पद हैं तो 700। भ्रमर गीत मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। भ्रमर गीत को क्या कहा जाता है? उपालंब काव्य। शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। यानी सूरसारावली में कितने छंद हैं? 1107 और इसे होली का रूपक माना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस रचना को, सूरदास की किस रचना को होली का रूपक माना जाता है? तो किसे? सूरसारावली को। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। यानी साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। इसे किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। इम्पॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने फिर लिखा कि सूर की बड़ी विशेषता है कि नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास में नहीं पाते हैं। शुक्ल जी ने, यानी कि ये जितने भी इनके कथन लिखे हैं सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन में उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार वाली बीड़ा अंधे कवि सूरदास की बीड़ा की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने लिखा कि पुष्टि मार्ग को जात जात हो, जाए कछु लेना हो कछु। यानी सूरदास जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो विट्ठलदास ने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना हो ले ले। इसके बाद देखिए सूरदास का अंतिम पद कौन सा है? खंजन नयन रूप सब रसमाते, अतिमय चारा चपल न्यारे, पल पिंजरा न समाते। इनका सूरदास का अंतिम पद है। खंजन नयन रूप रसमाते, अतिलय
चारा चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला यानी प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 835 पद हैं। इनके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित लीला भी इनकी रचनाएं हैं। कहने का मतलब परमानंद की 3 रचनाएं हैं, परमानंद सागर और दान लीला, ध्रुव चरित। कृष्णदास कुणबी जात के शूद्र थे। कृष्णदास क्या थे? शूद्र थे। इनकी रचना है जुगल मानचरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वो स्थान गोविंद स्वामी की कदम दंडी नाम से प्रसिद्ध है। मान लीजिए पूछा जाए कि कदम दंडी में कौन रहता था, तो गोविंद स्वामी। अकबर के नवरत्नों में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। यानी छीत स्वामी कहाँ रहते थे? पुंछरी नामक स्थान है गोवर्धन पर्वत के साथ पास, वहीं तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे, यानी कि छोटे पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में शूर के दास के बाद है। नंददास के प्रमुख ग्रंथ कौन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं? तो नंददास के कौन से ग्रंथ हैं? अनेकार्थ मंजरी क्या है? अनेक अर्थ, जिसमें अनेक अर्थों के पर्यायवाची हित हो सकता है, तो अनेकार्थ मंजरी क्या है? पर्याय कोश है, इसमें 228 पद संख्या है। मान मंजरी क्या है? अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्यायवाची कोश ये भी है। ये भी पर्यायवाची ही है कोश है, लेकिन ये अमर कोश के आधार पर लिखा गया है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी में 270 पद संख्या है, नायिका भेद है। रूप मंजरी में लघु प्रेमाख्यान काव्य है। वीरा मंजरी 147 पद संख्या है, नायिकाओं का वीरा वर्णन इनमें 12 मासा भी है। श्याम सगाई है, श्यामा श्याम की सगाई। रुक्मणी मंगल 90 विवाह काव्य है। भंवर गीत 216 सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युक्त सहायक भाषा का वर्णन है। अब इसमें है सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी है जो है कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दशम स्कंद भाषा 1700 श्री कृष्ण भागवत के दशम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित है। वियोगीहर ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ये 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक पुष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। किसने कहा? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इसलिए इन्हें कहने का मतलब नंददास एक एक जो है दोहा हीरे की तरह जड़ देते हैं। तो आज यहीं तक। शुभ संध्या, धन्यवाद।